जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पे, जहाँ पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा ने 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया था और वो धम्म दिवस के उपलक्ष्य में था। मैं जानना चाहूँगा CS भंडारी जी से, जो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश है। सर, आज का जो कार्यक्रम रहा उसकी जो मेन जो उद्देश्य था वो क्या था सर? हमारा आज के कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था, उद्देश्य एक नहीं था जी, बल्कि उसके महत्वपूर्ण दो पहलू थे, दो उद्देश्य थे। सबसे पहला तो ये था कि 15 तारीख से हमारा प्रशिक्षण शिविर था, धम्म प्रशिक्षण शिविर जी, और उसमें 32 आदमियों ने पार्टिसिपेट किया जी। 10 दिन यहीं रहे, यहीं पर उनका खाना हुआ और कम से कम 10 दिन में 8 दिन हम अपनी बस के द्वारा सभी भिक्षुओं को, श्रामेरों को लेकर के 8 बुद्ध विहारों में गए जी। वहाँ हमने पद यात्रा की जी, पद यात्रा की। सबने कम से कम 2-3 किलोमीटर सब लोग भगवान बुद्ध और बाबा साहब के नारे लगाते हुए सब लोग गए। उसका बहुत बड़ा इम्प्रेशन पड़ा, जो कि एक इतनी लंबी लाइन जब भिक्षुओं की किसी गली में निकलती है तो समझो बाबा साहब और भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसका विस्तार और विचार हो रहा है। पहला ये था और आज इसका समापन था जी। दूसरा सबसे बड़ा जो कार्यक्रम था वो है धम्म दीक्षा का कार्यक्रम। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अशोक विजयदशमी को सन 1956 में दीक्षा ली थी और वो लगातार तभी से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब की बनाई संस्था है, वो हर वर्ष दीक्षा का कार्यक्रम करती आ रही है। आज भी वही कार्यक्रम था और आपने देख रहे हो, आप सबने देखा है कि हज़ारों की संख्या में आप लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए और रायतन अम्बेडकर जी को आना था, लेकिन अचानक वो विदेश चले गए और उनके भाई संदेश अम्बेडकर जी यहाँ पर उपस्थित हुए, राजेंद्रपाल गौतम जी उपस्थित हुए, बहुत सारे भिक्षु उपस्थित हुए, आप सब लोग उपस्थित हुए। मैं आप सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोगों ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को बहुत सहयोग दिया है। आप बार बार बधाई के पात्र हैं। सर, एक सवाल और जानना चाहूँगा। यहाँ पर अभी एक बात भी आई थी कि कुछ श्रामनेर बने हैं, कुछ बौद्धाचार्य बने हैं, कुछ प्रशिक्षण केंद्रीय प्रशिक्षण बने। ये क्या चीज़ है, ये कैटेगरी क्या है? देखिए, जो 10 दिन की ट्रेनिंग करता है और जिसने 10 दिन की ट्रेनिंग करता है और जिसने चीवर पहन लिया है, 10 दिन ट्रेनिंग की है, वो श्राममेर है जी। और बाकी जो केंद्रीय शिक्षक हैं, हमने एक क्राइटेरिया रखा था नंबर का, मार्क्स का क्राइटेरिया। जो पहले नंबर पर 6 लोग आए थे वो केंद्रीय शिक्षक बने हैं और 16 लोग हमारे बौद्धाचार्य बने हैं और बाकी सभी लोग श्रामेर बने हैं। ये जो केंद्रीय शिक्षक और जो बौद्धाचार्य हैं, उनमें कैटेगरी में क्या फ़र्क है? बौद्धाचार्य बड़े हैं या केंद्रीय शिक्षक बड़े हैं? केंद्रीय शिक्षक जो हैं वो केंद्रीय शिक्षक भी हैं, बौद्धाचार्य भी हैं और श्रामेर भी हैं। जो बौद्धाचार्य हैं वो बौद्धाचार्य और श्रामेर हैं और जो बाकी बच्चे वो सभी श्रामेर हैं। 3 कैटेगरी हैं। इसका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के मार्क्स जो आते हैं उसकी कैटेगरी के अनुसार ये बनता है जी। आपका ये जो कैंप लगाते हो आप कितने सालों से लगा रहे हैं सर? हम तो सन 1976-77 से लगता आ रहा है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष लगे, यानी 45-46 साल हो गए। हाँ जी, 2 साल में भी लग जाता है, 3 में भी लगा देते हैं और प्रत्येक वर्ष भी लग जाता है। जैसी व्यवस्था होती है वैसा ही शिविर का जो कैंप है हम लगाते हैं। इसमें कोई उम्र का भी क्राइटेरिया है कि भाई इतनी उम्र से इतनी उम्र का व्यक्ति होना चाहिए? देखिए, इसमें कोई उम्र का क्राइटेरिया नहीं है। साउथ दिल्ली में हमने कैंप लगाया था अभी जून के महीने में, वहाँ 7 बच्चे ऐसे थे जो 18 साल से नीचे थे और 3 महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने 3 महिला जिन्होंने अपने बाल मुंडाए थे, वो भी उसमें शिविर में भागी हुई थी और बाकी हमारे पुरुष थे जो शिविर में शामिल हुए थे। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें तो केवल ये है, बाबा साहेब और भगवान बुद्ध में विश्वास करने वाले, शांति प्रिय, प्रज्ञा का पालन करने वाले, समाधि को पालन करने वाले, तृष्णा को दूर करने वाले, मन में शांति रखने वाले जो लोग हैं, जो बाबा साहब को अपने दिल से मानते हैं, हृदय से मानते हैं, भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं, हृदय से मानते हैं, उनमें विश्वास करते हैं, वो लोग शिविर में आते हैं। इसमें महिलाएं भी आ सकती हैं क्या? देखिए, महिला जो आती हैं उनका अलग शिविर होता है, पुरुषों का अलग शिविर होता है। आज इन्होंने क्वेश्चन किया है कि कहाँ के लोग आए थे, लेकिन जालौन से लोग आए थे, यूपी से। एक बिहार से आए थे, राजस्थान से 2 लोग आए थे, हरियाणा से भी 3 लोग थे
नरेला से थे और सारी दिल्ली से थे, गाजियाबाद से भी हमारे साथ 2 लोग आए थे। पूरी इंडिया से 1 या 2 लोग पूरी इंडिया से लोग आए थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी एक चीज़ और रह गई। जी बताएं। अभी मैं सबके सामने एक बात और कहनी चाहूँगा अपने संदेश के रूप में। ऐसे दीक्षा समारोह में अगर सब लोग जाते हैं तो एक विचारधारा सबकी ऐसी होनी चाहिए कि जो बाबा साहब का धर्म है वैज्ञानिक धर्म है, विज्ञान पर आधारित है और तर्क पर आधारित है। हम सब लोग कैसे जी रहे हैं? हम सब लोग कल्पना में जी रहे हैं, आडंबर में जी रहे हैं। चाहे किसी के 6 हाथ हों हम उसकी पूजा करते हैं, चाहे हनुमान, चाहे किसी में पूंछ लगा दो हम बिना सोचे समझे उसकी पूजा करते हैं, चाहे किसी के सर पे कुछ भी रख दो हम उसकी पूजा करते हैं। सोचने के लिए नहीं सोचते कि क्या इतने बड़े आदमी, जो किसी का बच्चा है वो मर गया और उसके दूसरे हाथी का सर लगा दिया, तो कैसी कल्पना है, कहाँ विज्ञान है इसमें? अगर वो चाहते तो हाथी का सर क्यों लगाते, आदमी का सर भी लगा सकते थे। एक इतने बड़े आदमी की सवारी चूहा होता है जो घर में देखते ही चूहे को मारने लग जाते हैं, तो ऐसे देवता है जो चूहे की सवारी करते हैं। तो ये सब कल्पना है। अब इस कल्पना से हमें दूर रहना है, तभी भगवान बुद्ध का रास्ता हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के रास्ते में तर्क है, विश्वास है। भगवान बुद्ध जब भी देशना देते थे तो उनसे क्वेश्चन करते थे, लोग प्रश्न पूछते थे और भगवान बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध उन प्रश्नों का उत्तर सही प्रकार से देते थे। लेकिन जिस धर्म में हम जी रहे हैं, जिस कल्पना में जी रहे हैं, हम आप बोल नहीं सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसी तरह का जो क्वेश्चन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, तो वही अंधविश्वास है और वही पाखंड है। हमें इस पाखंड से दूर रहना है, तभी हमें बाबा साहब अम्बेडकरवाद हमें इसमें लाना होगा और ब्राह्मणवाद को समाप्त करना होगा। सर, आज के दिन लोग दशहरा और जो है कि विजयदशमी के रूप में लोग मना रहे हैं, लेकिन आज अम्बेडकर भवन में अशोक धम विजयदशमी मनाया जा रहा है। अशोक धम विजयदशमी क्या है? देखिए, इस अशोक विजयदशमी को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नागपुर की पावन भूमि पर नागपुर में दीक्षा ली थी 10 लाख लोगों के साथ। और ये जो दशहरा है, आज जो दशहरा मनाया जाता है, जिसमें रावण को फूंका जाता है, रावण शूद्र था, हमारा बुजुर्ग था, तो ये गलत फूंकते हैं। आज की डेट में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई इतिहास नहीं है आज का जिससे दशहरा फूंका जाए। कहीं कोई इतिहास नहीं है इसका। केवल पुष्यमित्र सिंह उसने बृहद्रथ का जो 10वें हमारे राजा थे, बौद्ध राजा थे, उसका कत्ल किया था। इसलिए उसमें जो ये अपनी खुशी मनाते हैं उसमें दशहरा मनाते हैं, लेकिन हकीकत में ये हमारा त्यौहार नहीं है। हमारा त्यौहार अशोक विजयदशमी है, इसलिए है कि बाबा साहब ने धम लिया था। सर, आप कह रहे हैं, मैंने आपको बताया क्यों मनाते हैं। जो पुष्यमित्र सिंह था वो सेनापति था और बृहद्रथ राजा थे, उन्होंने उनको धोखे से मारा था, तो उस खुशी में ये अपना त्यौहार मनाते हैं। और जो बृहद्रथ रहा, जो हमारे राजा थे बृहद्रथ, उसको रावण की शक्ल दिखाते हैं क्योंकि 10 बुद्धिस्ट राजा थे और उसको 10 सिर दिखाते हैं। और जो पुष्यमित्र सिंह है उसको रावण मान करके दिखाते हैं, जबकि रावण कहीं कोई पैदा नहीं हुआ, राम कोई पैदा नहीं हुआ, उसी को जन्मभूमि नहीं है। श्रीलंका में गया था, आपको मैं याद दिला दूँ, 4-5 साल पहले 1 हफ्ता में श्रीलंका रहा था। मैंने कम से कम 20 आदमियों से मुलाकात की थी, उसका इंटरव्यू लिया था, तो किसी ने भी ये नहीं बताया कि यहाँ पर राम रावण का युद्ध हुआ या यहाँ पर रावण था या सोने की लंका थी। ये सब बकवास है, सब झूठ है और काल्पनिक है। जय भीम। लंका को जलाने के लिए कहा जाता है, क्या लंका सोना को जलता है सर? क्या जी? सोने का जलाया जा सकता है जो लंका? नहीं, मैं एक बात देखिए, ये ऐसा धर्म है, ये ऐसा धर्म है जिसमें हम जी रहे हैं, आज तक जिए हैं। वो अगर ये कह दे भाई, ये कह दे कि ये पानी नहीं है, ये दूध है, तो वो आप ये नहीं कह सकते नहीं पानी है। एक समस्या तो जो उसमें लिया है शास्त्रों में वही कहोगे तो ये धर्म है, नहीं तो नहीं है। बुद्ध धर्म की यही तो बात है, वो पानी को पानी कहता है, दूध को दूध कहता है। ये उसकी वैज्ञानिकता है और यही तर्कवाद है, तभी इसलिए हम बहुत उनको मानते हैं। जय भीम।